जय हिंद एंड हेलो गाइज, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं असम राइफल्स, राइफल मैन एंड राइफल वुमेन ऑनलाइन फॉर्म 2023 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी दी जाएगी जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं गाइज। अभी जो आप वीडियो में देख सकते हैं हमारी ऑफिशियल वेबसाइट jobsgyan.in है, इसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया है। जैसे ही आप ये लिंक ओपन करेंगे आपके सामने इस रिक्रूटमेंट की जानकारी आ जाएगी, जहां पर जानने को मिलेगा कि असम राइफल ने आपकी राइफल मैन और राइफल वुमेन की जो वैकेंसी निकाली है ये स्पोर्ट्स कोटा के तहत निकाली गई है, यानी कि इसमें स्पोर्ट्स पर्सन ही अप्लाई कर पाएंगे। अगर आप नॉर्मल या फिर फ्रेशर कैंडिडेट है तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें आप लोग 30 जुलाई 2023 तक इस फॉर्म को भर पाएंगे। अप्लाई करने के लिए आपसे 10वीं पास की योग्यता, साथ ही यहाँ पर जो आपकी स्पोर्ट्स की क्वालिफिकेशन है वो मांगी गई है। अगर आप यहां पर डिटेल में इस भर्ती के बारे में जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली कौन लोग इसमें एलिजिबल है और कौन सा स्पोर्ट्स अगर आपके पास है जिससे आप इस पर एलिजिबल हो पाएंगे, ये सब जानकारी जानना चाहते हैं तो ये जो आप वीडियो देख पा रहे हैं ये मैंने इसी के बारे में बनाई थी 2 दिन पहले। आप इस वीडियो को वॉच करके अच्छे से जान सकते हैं कि एग्जैक्टली कैसे आप इसमें एलिजिबल होंगे स्पोर्ट्स क्वालिफिकेशन के माध्यम से अप्लाई करने के लिए। तो आप इसको वॉच कर लीजिएगा। अभी बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें फॉर्म को भरना है। तो अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई ऑनलाइन लिंक इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपके सामने यहाँ पर ये वेबसाइट आ जाएगी। अब आगे का प्रोसेस बताने से पहले कहना चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो यार लाइक कर दो, क्योंकि आपके लाइक करने से काफ़ी सारा मोटिवेशन मिलता है जो कि मेरे लिए बाकी सभी चीज़ों से बढ़कर है, इसलिए आप एक लाइक कर दीजिए। अब चलिए फिर से पॉइंट पर आते हैं। तो यहाँ पर आने के बाद में गाइज आप क्या करेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है एडवर्टाइजमेंट, तो ये आपका यही रहेगा। जेंडर आपको यहाँ पर अपना सेलेक्ट कर लेना है, मेल या फिर फीमेल। स्टेट ऑफ ओरिजिन यानी कि आप कौन से स्टेट के स्थायी निवासी है, कहाँ का आपके पास निवास प्रमाण पत्र है, वही स्टेट आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद ट्रेड अप्लाइड फॉर, तो यहाँ पर एक ही है राइफल मैन, राइफल वुमेन, जनरल ड्यूटी, मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद है अप्लाइड कास्ट फॉर, आपको की कौन सी कास्ट है, जनरल, SC ST OBC। जनरल OBC के लिए जो फीस है वो 100 रुपये है और SC ST के लिए कोई फीस नहीं है। अगर आपने यहाँ पर हमारी वेबसाइट के ऊपर जानकारी देखी होगी तो आपको पता होगा। एंड फीमेल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए भी कोई फीस नहीं है, चाहे वो कोई सी भी किसी भी कैटेगरी से बिलोंग क्यों ना करती हो। तो यहाँ पर जो भी आपकी कास्ट कैटेगरी वो आपको सेलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद में यहाँ पर आप आएंगे और आप देखेंगे आपकी क्वालिफिकेशन दी गई कि इसमें 10th पास अप्लाई कर पाएंगे। अब आपको आई एग्री पर क्लिक करना है और यहाँ से आपको ओके कर देना है। ओके करने के बाद में यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह से जानकारी आ जाएगी। अब यहाँ पर है प्राइमरी इन्फॉर्मेशन, तो टाइटल में आपको सेलेक्ट कर लेना है मिस्टर जो भी है आपका बेसिकली। फिर मैरिटल स्टेटस में आप सिंगल है या फिर मैरिड है वो आपको बताना है। आधार नंबर आप अपना यहाँ पर एंटर करेंगे। फिर आता है फर्स्ट नेम, आपको आपका 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट नेम अंग्रेजी के बड़े अक्षरों के अंदर लिखना है। मिडिल नेम है तो यहाँ पर डालेंगे, नहीं तो खाली छोड़ देंगे। फिर आपका जो भी लास्ट नेम है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। फादर फुल नेम, इसके बाद गाइज जो आपके पिताजी का नाम है वो पूरा नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। देन गाइज आपको आपकी माताजी का नाम एंटर करना है। फिर यहाँ पर आता है डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ है वो आपको यहाँ पर एंटर करना है। पहले आप डे एंटर कीजिए, इसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो, सॉरी आपका जो मंथ है वो, और उसके बाद में जो आपका ईयर है वो आप यहाँ पर लिख देंगे। रिलीजन आपका कौन सा है वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लीजिए। फोन नंबर अगर आपका कोई लैंडलाइन नंबर आप देना चाहते हैं तो आप यहाँ पर दे सकते हैं, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ देंगे। फिर आपको मोबाइल नंबर के अंदर अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है। ईमेल के अंदर आपको ईमेल आईडी देनी है। इसके बाद सिलेक्ट कम्युनिटी, इफ एनी कैंडिडेट हैव टू सबमिट कम्युनिटी सर्टिफिकेट ड्यूरिंग PET PST ड्यूली साइंड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो आपका कम्युनिटी सर्टिफिकेट है वो आपको PET PST के दौरान देना होगा। कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के द्वारा उसके ऊपर साइन भी होना चाहिए। तो अगर आपका इनमें से कोई है, जैसे कि यहाँ पर असम, हिमाचली, दार्जिलिंग, तो आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, नहीं तो आप यहाँ पर सेलेक्ट के ऊपर ही रहने दीजिए। इसके बाद है एड्रेस इन्फॉर्मेशन, कोरस्पोंडेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस, तो आपको बोला कि एक्सेप्ट डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट, यहाँ पर आपको पूरा एड्रेस लिखना है डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट को छोड़ करके, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के लिए आपको अलग से सेक्शन दिया है। आप यहाँ पर आपकी डिस्ट्रिक्ट एंड सेलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पर जो आपकी स्टेट है वो यहाँ पर दी गई है और फिर आपको यहाँ पर आपका जो पिन कोड है वो भी डाल देना है। इसके बाद है परमानेंट एड्रेस, अगर आपका जो आपने अभी एड्रेस भरा है कोरस्पोंडेंस एड्रेस ये, और जो आपका परमानेंट एड्रेस है वो अलग है, आपको बोला है इज परमानेंट एड्रेस डिफर फ्रॉम कोरस्पोंडेंस एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस अलग है तो तभी आप इसके ऊपर टिक कीजिएगा और फिर अलग से अपना एड्रेस भर दीजिएगा। बट अगर सेम है तो आप इसको अनटिक कर दीजिए। इसके बाद यहाँ पर है कि साइज फॉर ऑल बिलो डॉक्यूमेंट्स फॉर अपलोड ईच शुड बी 50 से 80
KB, यानी कि आपको यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं उनका साइज 50 से 80 KB के बीच में रखा है। अगर आपकी कास्ट कैटेगरी SC ST या फिर OBC है तो आप कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करेंगे, जो कि आप चूज फाइल के ऊपर क्लिक करके अपलोड कर पाएंगे। इसके बाद यहाँ पर स्पोर्ट्समैन में यस रहेगा, क्योंकि आप इसको नो नहीं कर सकते। स्पोर्ट्स लेवल अब आपको बताने कि नेशनल कंपटीशन, इंटरनेशनल कंपटीशन या फिर नेशनल स्पोर्ट्स फॉर स्कूल, तो इन्हीं लेवल पर अगर आपने आपका स्पोर्ट्स खेला है जो कि नोटिफिकेशन के अंदर दिया तभी आप इस पर एलिजिबल होंगे। तो आपको सिलेक्ट कर लेना कि किस लेवल पर आपने खेला है। गेम टाइप आपका इनमें से कौन सा है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद में आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इसका साइज भी 50 से 80 KB के बीच में रखा है। मेडल टाइप गोल्ड, सिल्वर, ब्रोंजे या फिर नन, तो जो भी है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। गेम पोजीशन आपकी क्या थी वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। अगर आपके गेम के ऊपर गेम पोजीशन एप्लीकेबल नहीं हो रही है तो आप यहाँ पर नन ही रहने देंगे। स्पोर्ट्स पैलेस यानी कि कहाँ पर आपने खेला है उस पैलेस का नाम आप यहाँ पर देंगे। पार्टिसिपेशन डेट, कब आपने पार्टिसिपेट किया था वो डेट भी आप यहाँ पर एंटर कर देंगे, पहले डे फिर मंथ और इसके बाद में ईयर। इसके बाद आती है क्वालिफिकेशन, तो यहाँ पर आपको आना है और आप यहाँ पर सबसे पहले जो 10th की इन्फॉर्मेशन है वो देंगे। तो आपको 10th में बताना है कि किस बोर्ड के द्वारा आपने आपकी 10वीं की है। आपको यहाँ पर काफ़ी बोर्ड दिए गए, आप अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आपको बताना कि किस साल के अंदर आपने आपकी जो 10वीं है वो पास की है। एंड टोटल मार्क्स आपके क्या थे वो आप यहाँ पर डालेंगे, सभी सब्जेक्ट के मिला करके। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर डाल दीजिए, परसेंटेज आपकी आ जाएगी। अब अगर आपने 12वीं भी की है तो आप यहाँ पर 12वीं की जानकारी दीजिए, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। ऐसे ही आपको कुछ भरने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद आता है डिटेल्स ऑफ टेक्निकल क्वालिफिकेशन। कोई अन्य क्वालिफिकेशन आपके पास है तो आप उस क्वालिफिकेशन का नाम लिखेंगे, जैसे कि डिप्लोमा, ITI या फिर जो भी है उसका नाम आप लिखिएगा। यहाँ पर आपको आपकी यूनिवर्सिटी का नाम देना है जहाँ से आपने की है, पासिंग ईयर बताना है, टोटल नंबर डालने हो और आपको कितने नंबर आप उसमें से आए थे वो दे देना है। अगर आप सिंपल 10वीं पास है तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। डिटेल्स ऑफ अदर क्वालिफिकेशन, कोई अन्य क्वालिफिकेशन है तो आप यहाँ पर उस ट्रेड या कोर्स का नाम लिखेंगे। यहाँ पर आप उस यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट का नाम देंगे जहाँ से आपने की है, पासिंग ईयर देंगे और अपनी परसेंटेज या फिर मार्क्स यहाँ पर लिख देंगे। फिर आता है डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट अपलोडिंग। आर यू अग्री टू अपलोड रिजल्ट ऑनलाइन, यानी कि जो रिजल्ट है क्या आप उसके लिए अग्री करते हैं ऑनलाइन अपलोड करने के लिए। अगर हाँ तो आप यहाँ पर टिक कर सकते हैं। इसके बाद में रिक्रूटमेंट टाइप ऑनलाइन डिपार्टमेंटल गवर्नमेंट, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे ही रहने दीजिए। अब यहाँ पर आपको फोटो साइन अपलोड करना है। फोटो का साइज आपका 30 से 50 KB रखा है। बोला कि फोटो एंड मार्कशीट डॉक्यूमेंट ईच शुड बी 30 से 50 KB एंड जो आपका ID है वो आपका 50 से 80 KB के बीच में रहना चाहिए। तो आप यहाँ पर चूज फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, जहाँ पर भी आपकी फोटो फाइल है वो आपको सिलेक्ट करनी है और यहाँ से ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर गाइज मैंने फोटो सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद में आपको 10th पास मार्कशीट यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद जो आपका ID डॉक्यूमेंट है वो आपको यहाँ पर बताना है कि इनमें से कौन सी ID आप अपलोड करें, डोमिसाइल सर्टिफिकेट, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, तो जो भी करें वही आप सिलेक्ट कीजिए। देन फिर वो ID आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। इसके बाद क्रिमिनल प्रोसीडिंग डिटेल्स इफ एनी, क्या आपके ऊपर कोई FIR दर्ज हुई है, अगर हाँ तो आप यहाँ पर उसके ऊपर टिक करेंगे। क्या आपके ऊपर कोई FIR या क्रिमिनल केस दर्ज है और कोर्ट में या फिर कोई केस चल रहा है तो आप इसके ऊपर टिक करेंगे। हैव यू एवर बीन, क्या कभी आप अरेस्ट या फिर डिटेन किए गए क्रिमिनल केस के अंदर, तो आप यहाँ पर तीसरे के ऊपर टिक करेंगे। अगर आपका इनमें से कोई भी लेना देना नहीं है तो आप यहाँ पर किसी के ऊपर टिक मत कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर आइए और आपको बताना कि कहाँ से आप इस फॉर्म को भर रहे हैं, उसका नाम आप यहाँ पर एंटर करेंगे। इसके बाद ये कैप्चा कोड डालेंगे, वेरिफिकेशन कोड, और फिर आप यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब गाइस यहाँ पर आपने जो भी जानकारी भरी है वो मेन जानकारी आपके सामने है। अगर आपको लगता है कोई जानकारी इनमें गलत है तो आप रिव्यू एंड एडिट के ऊपर क्लिक करके उसको कर लीजिए, नहीं तो आपको फाइनल सबमिट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करेंगे तो जो आपका फॉर्म है वो यहाँ पर सबमिट हो जाएगा। आपको बोले प्लीज प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म एंड वेट फॉर अलॉटमेंट ऑफ स्केड्यूल, तो आप यहाँ पर ओके कर दीजिए। ओके करने के बाद में आप यहाँ पर प्रिंट एक्नॉलेजमेंट या फिर प्रिंट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है इसको प्रिंट पर क्लिक करके प्रिंट कर लेंगे। अगर आपके पास अभी प्रिंटर मौजूद नहीं है तो आप इसको PDF के रूप में सेव कर लीजिए और बाद में आप इसको प्रिंट करा लीजिएगा। एंड ये आपको अपने पास सेव रखना है क्योंकि जब आपका रैली होगा तब आपको ये लेकर के जाना है सभी अन्य सभी डॉक्यूमेंट के साथ में। तो यही थी आपकी असम राइफल भर्ती 2023 के बारे में पूरी जानकारी। आई होप आपको जानकारी पसंद आई होगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।